नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंची आपके साथ। क्या जनता की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की सड़कों पर चलवाए जा रहे अनाधिकृत वाहन? बड़ा सवाल। पिंकी कुंडू, सह संपादक परिवहन विशेष के द्वारा लिखित। क्या जनता की सुरक्षा, सुविधा और सुखद सार्वजनिक सेवा के प्रति सरकार और विभाग की देन है यह अनाधिकृत वाहन? कौन है इनको दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम बेखौफ चलवाने में मददगार? सभी इस बात से परिचित हैं कि दिल्ली में पूर्व में रही आम आदमी पार्टी सरकार और तत्काल में तख्त संभाल रही भाजपा सरकार जनता को सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाने में पूरी तरह नाकाम रही है। राज्य में जनता की जरूरत अनुसार सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का पहला दायित्व है। दिल्ली में जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का गठन किया गया था, पर पिछले 14 सालों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को एक भी वाहन ना तो खरीदने दिया और ना ही खरीद कर दिया। भारत देश में सड़कों पर चलने के लिए किसी भी वाहन की अधिकतम आयु 15 वर्ष घोषित है और उसके बाद उसे स्क्रैप करना आवश्यक है। दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जो सार्वजनिक सवारी वाहन उपलब्ध रहने चाहिए, उन्हें जानबूझकर पिछले 14 सालों से नहीं करवाया गया। अर्थात दिल्ली सरकार ने जानबूझकर दिल्ली की जनता को अनाधिकृत गैर कानूनी तरीके से चलने वाले सवारी वाहनों पर सफर करने की ओर धकेला और यही कारण है कि दिल्ली की सड़कों पर अनाधिकृत रूप से चल रहे सार्वजनिक सवारी सेवा में वाहनों पर कोई कार्यवाही प्रवर्तन शाखाओं, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा नहीं करने का। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके खिलाफ दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग कार्यवाही नहीं चाहते। दिल्ली में बढ़ते हुए महिलाओं से वाहनों में छेड़खानी और लूटपाट के मामलों पर भी मुख्य कारण अनाधिकृत वाहनों का सड़कों पर चलना है, पर राज्य सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ही गलतियों का परिणाम है यह जो जनता को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में सड़कों पर चले जाएं, आपको वहां बाहरी निजी नंबरों के वाहन सवारी बिठाते और उतारते साफ नजर आ जाएंगे। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस को वहां उपस्थित रहते हुए भी यह वाहन नजर नहीं आते। दिल्ली की सड़कों पर बिना पंजीकरण के वाहन खुलेआम सवारियों को बैठाते और उतारते नजर आ जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस को वहां उपस्थित रहते हुए भी बिना पंजीकरण के चलते वाहन नजर नहीं आते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोटर वाहन नियम के अनुसार बिना पंजीकरण वाहन सड़कों पर चल नहीं सकते और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित है कि बिना पंजीकरण का वाहन दिल्ली की सड़कों पर सवारी सेवा में चलता नहीं पाया जाना चाहिए। इसके बावजूद दिल्ली की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सड़कों पर 24 घंटे आप बिना पंजीकरण के वाहनों को व्यावसायिक गतिविधि में शामिल देख सकते हैं। अब आप ही बताएं, गैर कानूनी वाहन व्यावसायिक गतिविधियों में कार्य करते हुए सबको दिख रहे हैं, पर दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस की नजर में नहीं आ रहे। आखिर क्या कारण है जिसके कारण जनता असुरक्षित होते हुए भी इनका प्रयोग करने पर मजबूर है? दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग को तत्काल प्रभाव से जनहित और जन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे अनाधिकृत वाहनों को हटाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष।